डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक समझाई हुई थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लास्ट के दो वीडियो देखो, जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग और डेफिनेशन मैंने बताया, और पिछले वाले में जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती। ठीक है, आज हम यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस क्या हैं। ये देखो, दो दो लाइन की अजम्पशंस हैं, बहुत छोटी हैं। आप बहुत इजीली 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली अजम्पशन देखो क्या है। द इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड टेक्निकली एफिशिएंट। यानी इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो सब फुली एम्प्लॉयड होते हैं, यानी उन सबको पूर्ण तरीके से रोजगार मिला हुआ होता है, या फिर वो सब लोग काम पे लगे होते, कर रहे होते किसी काम को। और टेक्निकली एफिशिएंट होते हैं, यानी तकनीक में वो काफी अच्छे होते हैं, उत्पादन की जो भी तकनीकी होती है उन सब में वो काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो पहला ये अजम्पशन हो गया। सेकंड देखो क्या है। द सप्लाईज ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स। जो भी सप्लाई वाले फैक्टर्स होते हैं, यानी डिमांड होती है और एक तरफ सप्लाई होती है, तो सप्लाई हमेशा फिक्स होगी। आप अनलिमिटेड सप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज सीमित होते हैं। तो आप अनलिमिटेड सप्लाई तो किसी भी रिसोर्स की आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो जो भी फैक्टर्स हैं उनकी सप्लाई हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। बट दे कैन बी रीएलोकेटेड, पर आप उनको रीएलोकेट कर सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आप उनको लगा सकते हो काम पे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप यूज भी उनको कर सकते हो। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड्स विद इन लिमिट्स, मतलब दो वस्तुओं का अगर आपको उत्पादन करना है एक सीमित मात्रा तक, तो आप संसाधनों को रीएलोकेट, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो। वैसे मान लो मैं कहता हूं मेरे पास 10 लाख रुपए है एक एक शॉप पे लगाने को, और एक शॉप पे मेरे पास 5 ही लाख है, तो ये शॉप मुझे प्रॉफिट दे रही है, तो यहाँ का 2 लाख उठा करके, ठीक है ना, मैं अपनी इस वाली शॉप पे लगा सकता हूँ, यानी कि ये रिसोर्स है। तो मैं रिसोर्स को रीएलोकेट कर सकता हूँ, मतलब मैं जहां चाहूं तो मैं वहां पे उस रिसोर्स को दोबारा से यूज कर सकता हूँ। और जब जैसे मान लो मैंने कहा इस शॉप से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो यही 2 लाख उठा के फिर मैं फिर से यहाँ लगा दूंगा। तो मैं रीएलोकेट कर रहा हूँ। रीएलोकेट मतलब होता है पुनः करके, ऐसे मतलब कि पुनः व्यवस्थित करना, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो पहला हो गया कि इकोनॉमिक रिसोर्स फुली एम्प्लॉयड होंगे, तकनीक आपको पता होती है। और दूसरा यहाँ पे है फैक्टर्स हमेशा फिक्स होते हैं। और दो वस्तुओं में जब आप फैक्टर्स को यूज करते हो तो इनको रीएलोकेट, एक जगह से दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, थर्ड देखो क्या है। द प्रोडक्शन टेक्निक आर गिवन एंड कांस्टेंट। उत्पादन करने की जो तकनीक होती है वो आपको दी जाती है, यानी आप वस्तुओं का उत्पादन कैसे करोगे वो आपको दिया रहेगा। और वो तकनीक हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब कि उस तकनीक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको उत्पादन करना है और कोई पुरानी मशीन आपके पास है, तो उसी मशीन से आपको हमेशा उत्पादन करना होगा, क्योंकि वो टेक्निक क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। वो टेक्निक हमेशा क्या होगी, स्थायी होगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड अजम्पशन हो गया। फोर्थ अजम्पशन में देखो क्या कहता है। फोर्थ अजम्पशन में यहाँ पे बोलता है कि ओनली टू गुड्स, सिर्फ और सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन करोगे, ठीक है ना, आर प्रोड्यूस इन वेरिड प्रोपोर्शन इन द इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में हम लोग सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, एक वस्तु होती है एक्स और एक वस्तु होती है वाई। अब ये कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, उपभोक्ता वाली चीजें जो हम नॉर्मल लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ एक कैपिटल गुड्स भी होती हैं, पूंजीवादी, जैसे मान लो कार और कभी ले लिया, और मतलब कि गाड़ी उड़ी आपने खरीदा, ज्वेलरी खरीदी, ये सब कैपिटल गुड्स होते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में आप सिर्फ दो वस्तुएं एक्स और वाई का उत्पादन कर सकते हो, वेरीड प्रपोर्शन में। वेरीड प्रपोर्शन मतलब अलग अलग। जैसे मान लो एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है, दोनों का भी 10-10 क्वांटिटी में उत्पादन हो रहा था, तो कल को मैं इसी क्वांटिटी बढ़ा के 12 कर दूंगा, तो इसकी क्वांटिटी मुझे कम करनी पड़ेगी, 8 कर दूंगा। फिर कल को मैं 14 करूंगा तो इसकी क्वांटिटी मुझे 6 करनी पड़ेगी। तो देखो हर जगह अलग अलग उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे 10-10 का लेवल था, यहाँ पे 12-8 का, और यहाँ पे 14 और 6 का। तो ये चौथा अजम्पशन हो गया। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अजम्पशन थे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो टॉपिक है, चैप्टर है, मैंने पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको देखिए और अपनी नोट्स बनाइए और चीजें अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, और उस टॉपिक का नाम है अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने नोट्स जरूर बनाते रहो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और वैसे किसी को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं।